प्रेमचंद जी बेरवा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जयपुर को आपकी साधना का, आपकी तपस्या का परिणाम चातुर्मास के रूप में मिले, लेकिन निश्चित दिगंबर संत की अपनी यात्रा है। गांव गांव पांव पांव पद विहार करते हुए पूरे भारत के भूमंडल को जिन्होंने अपनी पदरज से धन्य किया है। और ऐसे आचार्य भगवान से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज इस प्रथम दिव्य यात्रा के हर मास एक उपवास के प्रथम आयाम पर आपसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अपने मंगल आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जहाँ शासन और संत का समागम हो, निश्चित उस आवाज में, उस मंच की गरिमा में अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। आज यहाँ पर शासन भी है, सामने प्रशासन है, नीचे सरस्वती पुत्र बैठे हैं और ऊपर संत महात्मा का, चतुर्विद संघ का समागम है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें संत का समागम इस व्यस्ततम जिंदगी में मिलता है। और यह हमारे जो शासन की सेवा में, देश की, राष्ट्र की सेवा में अपने कदमों को निरंतरता वर्धमान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक की सेवा नहीं, नगर का हर दुख इनका अपना दुख है। नगर की हर समस्या इनकी अपनी समस्या है। क्यों? क्योंकि समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से हो सकता है। और यही कारण है कि रोज भगवान से भावना भाते हैं, भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी कहानी, सेवा हमारी भाषा। चूंकि हर मास एक उपवास जो एक मुहिम चल रही है, स्वामी रामदेव बाबा और हमारे एस के त्रिदारा परिवार, एस के गुप्ता जी जो इसके मूल सूत्रधार हैं। जब पतंजलि में बैठे थे, हमारे एस के गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, गुरुदेव इतनी बड़ी महानतम साधना की है और पूरा देश बीमारियों से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा बीमारियां भारत देश में हैं और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग भी भारत देश में हैं। निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने एक बात कही कि गुरुदेव क्यों ना अपन एक उपवास की मुहिम छिड़े। हमने कहा आज का व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है और मौत का इंतजार कर रहा है। इतने सारे लोग बैठे इस सभा सदन में, यदि मैं पूछूं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें एक भी व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा। कोई मन से बीमार है, कोई शरीर से बीमार है और कोई धन से लाचार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। मन में चिंतन में बात आई कि क्यों ना इस मुहिम को व्यापकता प्रदान की जाए। और ध्यान रखना, चिंताओं से मुक्त होना है तो 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करो। और ध्यान पड़ोसी का नहीं, ध्यान धनपति का नहीं, खुद में खुद का ध्यान करना है कि जो जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए। चिंताओं से मुक्त होने की पहल है विचारों से सुन होना। 5 मिनट कुछ नहीं सोचना, सिर्फ श्वास को दीर्घ लेना और धीरे धीरे छोड़ना। और यदि शरीर की बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, कुछ मत करो, सिर्फ 30 मिनट का समय योग प्राणायाम के लिए निकालो। एक्सरसाइज करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो दौड़ लगाओ, कुछ नहीं सकते तो 100 बार दंड बैठक लगाओ, कुछ नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। ये 2, 3, 4, 5 योग क्रिया करने से हम हजारों बीमारियों से बच सकते हैं। और ध्यान रखना, ये मेडिसिन
बीमारियों से मुक्त करने की पहल नहीं है, ये तो शरीर को और डैमेज करने की तैयारी है। आप कोई भी एक मेडिसिन खाते हैं वो 10 बीमारियों को पैदा कर देती है। तो विचारों से, चिंताओं से मुक्त होने के लिए ध्यान 5-7 मिनट का। ध्यान में क्या कह रहे महाराज? कुछ मत करो, आप 500 से 1 तक उल्टी गिनती पढ़ो, आपका मन भटक नहीं सकता है, चिंतन में मन आ जाएगा। शरीर से बीमारियों को दूर करने के लिए 30 मिनट नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, और 15 मिनट भी नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मिनट करो, और 10 मिनट भी नहीं कर सकते तो कम से कम, किसने कहा 5 मिनट? मुझे पता था तू जरूर 5 मिनट बीच में बोलेगा। यही है आलसी अजगर आनंद, जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरो, उठ करके सीधा आधे घंटे योग प्राणायाम करो, क्योंकि मरने से समाधान नहीं मिलेगा, करने से ही समाधान मिलेगा। चिंताओं से मुक्त होने के लिए ध्यान, शरीर से बीमारियों से बचने के लिए योग प्राणायाम, और स्वस्थ पेट को स्वस्थ रख, बीमारियों से निकलने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए हर मास एक उपवास, हर मास एक उपवास। और मैं डंके की चोट बोलता हूं, इतने लोग बैठे हैं, यदि तुम महीने में एक उपवास करोगे तो मरोगे नहीं। करके देख लेना, एक उपवास। उपवास के 3 प्रकार, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे बोले से उपवास तो करोगे ही नहीं, शाम तक भूखे रह जाओगे, फिर जैसी रात होगी पेट में चूहे कूदेंगे, बार बार किचन की ओर जाओगे, फ्रिज देखोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर आओगे, लास्ट में खाओ यार, कौन मरे, क्योंकि आदमी मन का ही गुलाम है। 3 प्रकार उत्कृष्ट निर्जल उपवास करो। सूर्य उदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्य उदय तक पानी का घूंट भी नहीं पीना। और ध्यान रखना, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। जितने लोग देश में मर रहे हैं, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हैं, फिर रात भर आवाज करते हैं और सुबह चली जाते हैं। मन को, शरीर को, मन को, चेतना को स्वस्थ रखना है। हर मास एक उपवास, इन चंद पंक्तियों के साथ, क्योंकि काव्य गोष्ठी आज विशेष रूप से उन सरस्वती पुत्रों को बुलाया है जो एक हाइट के कवि हैं, जिनका एक अपना मंच है, जिनका एक अपना ओहदा है। उसमें एक बिटिया भी बैठी है, एक बहन भी बैठी है, जिसके गले में मां सरस्वती विराजमान होती है। वो हमारे रविंद्र जैन की आवाज की जो खूब, हमने सोचा रविंद्र जैन कहां गए भाई, जब देखा कि हमारा वो भाई, एक भाई रविंद्र जैन की 2 कॉपी आवाज, यदि पर्दे के पीछे सुनो, रविंद्र जैन तो यार ऊपर गए, नीचे कौन आ गया। निश्चित हमारा देश कला का पुजारी है और कलाकारों की देश में कमी नहीं है। इन पंक्तियों के साथ यदि तुम एक उपवास करते हो तो मरोगे नहीं। पंखों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। पंखों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। चरणों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों। जिसे अपने पर विश्वास नहीं, वो जिंदा ही क्या। निवेदन कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, वाह वाह करो। तुम्हारी वाह वाह की आवाज तो ऐसी निकली जैसे तुम अस्पताल से बोल रहे हो और हमने तुमको किराए पे बुलाया हो। अरे सत्संग है, प्रभु का द्वार है, संतों का समागम मिल रहा है। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है।
देखते देखते तमाम हुई, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। बहुत अच्छी पंक्तियां गजल की, एक दो मुखड़ी गा करके ये मंच मैं सरस्वती पुत्रों को सौंपना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में हमें दुश्मनों से खतरा नहीं है जितना अपनों से खतरा है। इन पंक्तियों के साथ, जो बीत तो गए फिर वो जमाने नहीं आते, जो बीत तो गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, जो भी तो गए फिर वो जमाने नहीं आते। बहुत अच्छी पंक्तियां दे रहा हूं। इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, संसार का चित्रण देखिएगा। इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, जो भी तो गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। भाई जी हमारे राजवर्धन को एक माइक दें ताकि वो अपनी महिमा का हर मास एक उपवास की उस महिमा का संख्यानाद करते हुए मंच को एक कदम और गति हमारे